जैसे ख्वाब सा ये रिश्ता है, जैसे ख्वाब सा। अरसान साहब, एक अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई और वो भी ऐसे मौके पर कि मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं दे सका। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे बेटे की शादी में शिरकत करके हमारी इज्जत में इजाफा किया है। नवाब साहब क्यों शर्मिंदा करते हैं आप? अरसलान सिर्फ आपका बेटा ही नहीं, हमारा भतीजा भी है। और फिर ये कैसे हो सकता था कि मैं उसकी शादी में शिरकत ना करता? हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि कुछ मसरूफियत की वजह से मैं ज़्यादा देर रुक नहीं सका। मगर नवाब साहब, आज भी आपसे शतरंज खेलने की ख्वाहिश दिल में मौजूद है। अब वो वक्त कहाँ जब आप घंटों बैठ के हमारे साथ शतरंज खेलते थे। अब तो आप माशाल्लाह ऐवानों में बैठकर लोगों की किस्मत के साथ खेलते हैं, और क्या खूब खेलते हैं। सही कहा आपने नवाब साहब, सही कहा आपने। वो पुराने वक्त बहुत अच्छे थे नवाब साहब, जब हम जिंदगी गुजारा करते थे। अब तो जिंदगी हमें गुजार रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे भाभी, आपने शादी का इंतज़ाम बहुत अच्छा किया है, मगर एक चीज़ की कमी रह गई कि अरसलान बेटा नजर नहीं आया। निकाह के बाद तो ऐसा गायब हुआ कि वो दिखाई नहीं दिया। खैर, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच नवाब साहब। बहुत शुक्रिया। ओके भाभी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तुमने वादा किया था कि तुम मेरे पास रुकोगी। तुम्हें बताया था ना मैंने रीज़न। मेरा भी बहुत दिल करा था यहाँ रुकने को, मगर अब तो जाना ही होगा। एक तो तुम्हारा घर यहाँ से इतनी दूर है कि जाते जाते घर 2 घंटे लग जाएंगे। अच्छा, चली जाना, थोड़ी देर तो रुक जाओ। और यू डोंट वरी माय डियर, जब तक अरसलान भाई नहीं आ जाते मैं यहीं पर हूँ। मगर वो है कहाँ? वो तो जी पता नहीं कहाँ है, सब ढूंढ रहे हैं उन्हें। और बड़े नवाब साहब तो बहुत गुस्से में हैं, पर छोटे नवाब तो मिल ही नहीं रहे। मेरे ख्याल से ना वो हमारे जाने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें मौका मिले यहाँ पे आने का। भाई, अगर कोई ऐसी बात है तो हमें बता दे, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। आज उसकी शादी की रात है और उसे परवाह ही नहीं है। लोगों के सामने मुझे शर्मिंदगी हो रही है। उसका अपना फंक्शन है, वो खुद मौजूद नहीं है। क्या कहूं मैं लोगों को? आप इतने परेशान ना हो, वो दोस्तों के साथ कहीं चला गया होगा, आ जाएगा। आपके इसी लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया उसे। मैं जब भी उसे समझाने की कोशिश करता हूं, आप बीच में आ जाती हैं। शादी के बाद ही अकल आती है, उसमें भी आ जाएगी। अल्लाह करे आ ही जाए। हमने अपने बुजुर्गों के सामने कभी नजर तक नहीं उठाई थी, और इसे अपने बुजुर्गों की परवाह तक नहीं है। दुआ करें जो कुछ हम सोच रहे हैं वो गलत हो। ये ना हो ये हमारे मरहूम भाई के सामने हमें शर्मिंदा कर दे। आप ऐसे मत सोचें, मुझे अपने बेटे पर मुकम्मल भरोसा है, और मुझे यकीन है वो मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा। आप इतने परेशान ना हो। वो जब तक वापस नहीं आ जाता मेरी परेशानी दूर नहीं हो सकती। अच्छा, मैं उसे फोन करती हूँ, फोन करके पता करती हूँ। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा वो। मेहरुनिसा, अगर नवाब साहब को पता चल गया कि अरसलान अब तक अपने कमरे में नहीं गया है तो कयामत आ जाएगी। मैं कब तक उसकी गलतियों पर पर्दा डालती रहूंगी? बाप की परवाह तो थी नहीं उसे, अब मेरा एहसास भी नहीं रहा। तुम परेशान मत हो, फिरोज चाचा से कहो कि उसे ढूंढ कर लेकर आए, कहीं से भी। वो कहाँ ढूंढेंगे उसे? मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है, खुदा करे वो खैरियत से हो। ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम फिरोज चाचा से कहो कि जाके उसके दोस्तों से पता करे।
सहर के पास कौन है? कुछ देर पहले तक तो उसकी दोस्तें थी, मगर मेरे ख्याल से अब तो जा चुकी होंगी। अब क्या करें? अच्छा, मैं फिरोज चाचा को देखती हूँ। जी बेगम साहब। फिरोज चाचा, अरसलान अब तक नहीं आया और मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा। आप ज़रा जाकर उसके दोस्तों से पता कीजिए, ढूंढिए उसे। जी मैं अभी पता करता हूँ, ढूंढता हूँ मैं। अच्छा सुने, अपना फ़ोन अपने पास रखिएगा और जैसे ही आपको कोई उसकी खबर मिले फ़ौरन हमें इत्तला कीजिएगा। मैं इंतज़ार कर रही हूँ। जी बेहतर, मैं जा। सलाम साहब। रशीद, कहाँ मर गए थे तुम? अरे साहब, रशीद कहीं भी हो, मगर आपका ख्याल रशीद के दिमाग से कभी नहीं निकलता। साहब, आप अंदर तो जाएं, एक खूबसूरत सी मेहमान आपका इंतजार कर रही है। नहीं रशीद, आज नहीं, वापस ले जाओ उसे। आज वैसे ही बहुत परेशान है। अरे साहब, हर परेशानी का इलाज है उसके पास। आप जाएं तो सही। माँ कसम, रशीद आपको कभी मायूस नहीं करेगा। साहब, मैं चलता हूं, सुबह आकर ले जाऊंगा उसे। श्याम साहब, बैठो। नाम क्या है तुम्हारा? महक। अच्छा नाम है। बहुत खूबसूरत हो तुम। वो रशीद कहाँ है? उसे कहाँ होना है? वो तो चला गया। क्या? कहाँ? मुझे यहाँ छोड़ के कैसे चला गया? क्या हो गया? उसने तुम्हें बताया नहीं वो तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ के गया? नहीं साहब, उसने मुझे कहा था वो मुझे यहाँ काम के लिए लेकर आया है।
तो सही तो कहा था उसने। चलो। ये आप क्या कर रहे हैं साहब? मुझे जाने दें प्लीज। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। मैं रशीद की बातों में आ गई थी। मैं बहुत मजबूर थी। प्लीज साहब मुझे जाने दें। अच्छा करो। इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा ले। ये इंसान मेरी जगह खींचने की कोशिश कर रहा है। लोग सही कहते हैं कि पुलिस हमेशा गलत टाइम पर आती है। आप जैसे शरीफ ज़ादे से इस तरह से मुलाकात होगी मैं सोच भी नहीं सकता। रेस्ट हिम। इंस्पेक्टर तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे। मैं नवाब एहतशाम का बेटा नवाब अरसलान हूँ। छोड़ मुझे। जानता हूँ, आपकी शान के मुताबिक आपको प्रोटोकॉल दे रहा हूँ। इंस्पेक्टर मेरी बात मानो और इस मामले को यहीं बैठकर खत्म कर दो। बातें करेंगे नवाब साहब हम, लेकिन थाने चल रहे। छोड़ मुझे। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी। अल्लाह करे तुम्हारे नसीब भी इतने ही खूबसूरत हो जितनी खूबसूरत तुम खुद हो। बेटा ये देखो, ये मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है अम्मी। तुमसे ज्यादा नहीं। अच्छा मैं जाके अरसलान को भेजती हूँ। सचो साहब आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये झूठ बोल रही है। मुझे तो ये हैरानी है कि आप उसकी बात पे यकीन कर रहे हैं। नवाब साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। मैंने मौके से पकड़ा है आपको। ये मामूली केस नहीं है, ज्यादती का मुकदमा है। आप बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे? आपको जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं। कितना पैसा चाहिए आपको? अभी दूंगा मैं। मुझे हैरत नहीं हुई आपकी ये बात सुनकर। जो शख्स किसी मजबूर की इज्जत खरीद सकता है वो हर एक को बिकाऊ माल समझेगा, मगर बदकिस्मती है आपकी। मैं बिकाऊ माल नहीं हूं। मेरा ईमान आप नहीं खरीद सकते। एसएचओ साहब कोई तो तरीका होगा मुझे यहां से निकाले। इसका तो कुछ नहीं जाएगा, मैं बदनाम हो जाऊंगा। आपको कोर्ट ही छोड़ सकती है, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूं। सहर बेटा तुम नीचे क्यों बैठ गए हो? चलो हम उधर बैठ जाते हैं। नहीं फूफो, मैं यहीं सही हूँ। मुझे यहाँ सुकून मिलता है। बेटा तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम रो रही हो? नहीं फूफो, लड़कियां तो रुखसती के वक्त रोती हैं ना।
वो वैसे भी ये खुशी के आंसू हैं। बेटा, तुम अपनी फुप्पो को बहलाने की कोशिश कर रही हो। मैंने एक उम्र गुजारी है, दुख और खुशी के आंसुओं में फर्क महसूस कर सकती। आप वहम कर रही हैं पप्पू। मैं तो बहुत खुश हूँ पप्पू। मैं आपको अपना दोस्त समझती हूँ, आपसे सारी बातें शेयर करती हूँ। मुझे बस एक खौफ सा है। वो क्या? पप्पू, मुझे लगता है अरसलान को मेरी कोई परवाह नहीं है। इतने सालों में उसने एक बार भी मुझे कभी प्यार से नहीं देखा। जैसा लगता है कि मैं ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी में आई हूँ। उसने मुझे कभी नहीं चाहा, हासिल भी करने की कोशिश नहीं की। देखो बेटा, अरसलान तो बड़ा खुशकिस्मत है, उसे घर बैठे बिठाए इतनी खूबसूरत दुल्हन मिल गई। रही बात परवाह की, तो नवाबों के ख़ानदान के मर्द ऐसे ही होते हैं। तुम्हारे अब्बा, अरसलान के अब्बा, शादी के शुरू में ऐसे ही थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गए थे। अरसलान भी हो जाएगा। लेकिन पप्पू, ऐसी भी क्या बेपरवाही। इतने सालों में एक बार भी कोई भी ऐसा मौका नहीं आया कि उसने मुझे एहसास दिलाया हो कि मैं उसकी ज़िंदगी में क्या मायने रखती हूँ। देखो बेटा, तुम बिला वजह अपने लिए बदगुमानियाँ मत पैदा करो। देखो, एक वक्त आएगा कि जब मैं तुमसे पूछूंगी कि अरसलान तुम्हारा ख्याल रखता है, तो तुम खुशी से मुझे बताओगी कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारा ख्याल रखता है। एसएचओ साहब, इनका यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है। आप अगर साथ दें तो मैं कोई रास्ता निकाल लेता हूँ। जा, मुझे यकीन है आप कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे। प्लीज़ समझें, ये लड़की कोई शरीफ लड़की नहीं है, अपनी मर्जी से आई थी वहाँ। एक ऐसी लड़की की वजह से एक शरीफ आदमी की इज्जत क्यों खाक में मिला रहे हैं आप? मुझे अफसोस है कि आपकी कोई फिक्र नहीं कर सकता, और आपके कहने पर मैं किसी को कोई रियायत नहीं दे सकता। सच साहब, प्लीज़ मेरी बात की लाज रख लें। मैं इन्हें हर सूरत में यहाँ से निकालना चाहता हूँ। वकील साहब, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, आप भी मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करें। मैं किसी कानूनी कार्रवाई के बगैर इनको यहाँ से नहीं जाने दे सकता। अच्छा, मुझे लड़की से कुछ देर बात करनी है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी, बड़े शौक से। जी, शुक्रिया। क्या कहा एसएचओ ने? वो कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। कोई नई बात बोलो, ये पता है मुझे। देखें, अगर हमारे पास वक्त होता तो हम बहुत से रास्ते निकाल सकते थे, मगर इस वक्त हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वकील साहब, आप जानते हैं कि मेरा यहाँ से निकलना कितना जरूरी है। जी जानता हूँ, इसलिए हमें आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल करना होगी। वो क्या है? सहर बेटा,
तुम यहाँ बैठी हो, चलो अपने कमरे में चलो। अरसलान आ गया? नहीं, मेरी फ़ोन पे बात हुई थी उससे, वो अपने दोस्तों के साथ था, बस आने ही वाला होगा। चलो बेटा अपने कमरे में चलो। जाओ बेटा, आराम कर लो। आ जाओ, शाबाश। चलो। क्या बात कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? तुम जानते हो कि ये नामुमकिन है, ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं जानता हूं, मगर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। कुछ और सोचे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं ऐसी लड़की के साथ कैसे निकाह कर सकता हूं? नामुमकिन है ये। और वैसे भी ये जो SHO मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, ये कभी प्रूव नहीं कर सकता। मैंने इस लड़की के साथ कुछ नहीं किया, झूठ बोल रही है ये। आप ठीक कह रहे हैं कि वो प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन जब तक आप बेगुनाह प्रूव होंगे, आप जानते हैं क्या कुछ हो चुका होगा। मीडिया, अखबारात, कोर्ट, इन सब का सामना करना होगा, तरह तरह के सवालों के जवाब देना होंगे। ये बताना होगा कि ये लड़की आपके फार्म हाउस में कैसे पहुंची, कौन लाया इसे और किस मकसद के लिए लाया। आप शादी वाली रात इसके पास फार्म हाउस क्या लेने गए थे। आप तो शायद ये सब बर्दाश्त कर लेंगे, मगर बड़े नवाब साहब नहीं कर सकेंगे। और जब तक बेगुनाह साबित होंगे, तब तक बड़ी तबाही आ चुकी होगी। आप शायद भूल रहे हैं कि आप नवाब एहतशाम के बेटे हैं, जिनकी शराफत की गवाही पूरा मुल्क देता है। आप अच्छी तरह सोच लें, मगर ज़रा जल्दी, क्योंकि हमारे पास फैसला करने के लिए वक्त बहुत कम है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, तब भी तो मुझे घर पे सबके सवालात के जवाब देने होंगे। निकाह करके कहां ले जाऊंगा इसे? मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जिन्हें ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। आप परेशान ना हो। आप तो जानते हैं ऐसी लड़कियों को रिश्ते नहीं, पैसों की जरूरत होती है। आप यहां से जान छुड़ाने के लिए फिलहाल निकाह कर लें, फिर कुछ पैसे देकर इससे भी जान छुड़ा लीजिएगा। बस यहां से निकलने का सोचिए अभी। मगर मुझ पर भरोसा रखें नवाब साहब, मैं आपको कभी गलत मशवरा नहीं दे सकता। एक बार यहां से निकलेंगे तो आगे सब ठीक हो जाएगा। बताएं क्या फैसला है आपका? ठीक है, किसी भी तरह निकालो मुझे यहां से, किसी भी तरह, जल्द से जल्द। हेलो फिरोज चाचा, कुछ पता चला अरसलान का? नहीं बेगम साहबा, कहीं कुछ पता नहीं चला। जितने भी उनके जानने वाले दोस्त अहबाब थे, एक एक से मैं मिलकर आया हूं, सबसे पूछा, किसी को उनके बारे में कुछ मालूम नहीं। फिरोज चाचा, हर जगह ढूंढे उसे जाके, जहां जहां उसके होने की उम्मीद है। जी, अब सिर्फ फार्म हाउस ही रह गया है, मैं वहीं जा रहा हूं बेगम साहब। ठीक है, जल्दी करें। जी, अल्लाह। या अल्लाह, या अल्लाह तू रहम कर। नवाब साहब, मुबारक हो। इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कीजिएगा। अब आप लोग जा सकते हैं।
थैंक यू वकील साहब। निकलो यहां से, चलो चलो। ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लग रहा था मैं तुम्हें अपने घर लेके जाऊंगा? लेकिन मैं अब आपकी बीवी हूं, आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? बीवी? ये ड्रामा तो मैंने वहां से निकलने के लिए किया था। और वैसे भी तुम जैसी लड़कियां घरों में नहीं कहीं और अच्छी लगती है। अगर आपने मुझसे निकाह किया है, इतने लोगों के सामने कबूल किया है मुझे। तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? क्या कह रहा हूं मैं तुम्हें? निकलो यहां से। उस वक्त तुम मुझे कह रही हो मैं मजबूर हूं, मुझे जाने दे। अब तुम्हारी मजबूरी खत्म हो गई है। लेकिन रात के इस वक्त मैं जाऊंगी कहां? इस वीरान जगह पर आप मुझे अकेला छोड़ देंगे? प्लीज मुझ पर रहम करें। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए इस वक्त। मैं कहां जाऊंगी? प्लीज मुझे नहीं। कहां थे तुम? कितनी देर से हम तुम्हें तलाश कर रहे हैं। बोलो, कहां थे तुम? कुछ अंदाजा है तुम्हें हम कितने परेशान हो रहे थे तुम्हारी वजह से? दोस्तों के साथ था। दोस्तों के साथ थे तो फोन तो उठा सकते थे। क्या हो गया आपको? इतनी परेशान क्यों हो रही है? ये कैसा सवाल कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस वक्त तुम्हें कहां होना चाहिए था? इसी की भी कोई हद होती है। तुम्हारी दुल्हन कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम पूछ रहे हो कि आप परेशान क्यों हो रही हैं? अम्मी जान, मैं आपको बता चुका हूं कि मैं अपने दोस्तों के साथ था। वक्त गुजरने का अंदाजा नहीं हुआ, बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात? मेरी जान लबों तक आ गई और तुम कह रहे हो कि इतनी सी बात है? अम्मी जान, आप ही ने तो मुझे हमेशा नवाबों के तौर तरीके और सलीके सिखाए, और नवाबों में औरतें तो मर्दों का इंतजार करती हैं। तो मेरा थोड़ा सा अगर शहर ने इंतजार कर लिया तो कौन सी कयामत आ गई? कयामत आ जाएगी। तुम्हारे बाप को पता चला तो जरूर कयामत आ जाएगी। तुम्हें अंदाजा तो है उनके गुस्से का, और फिर भी तुम कह रहे हो कि कौन सी कयामत आ जाएगी? अम्मी जान, अगर आप इसी तरह हंगामा करती रहेंगी पूरे घर में और मेरी गुमशुदगी का ऐलान करती रहेंगी तो बाबा को वाकई पता चल जाएगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम बाप बेटे के बीच में पिसती रहती हूं? तुम्हारे बाप से तुम्हारी गलतियां छुपाकर और उनको यह एहसास दिलाकर कि तुम अब छोटे नहीं रहे हो। अम्मी जान, मैं इस वक्त और कोई बात सुनने के मूड में नहीं हूं। थका हुआ हूं मैं। मुझे तो पहले ही शक था ये छोटा नवाब इस शादी में खुश नहीं है।
आ गए साहबजादे, वक्त देखा है आपने। हम तो बस नाम के नवाब रह गए। नवाब खानदान की असल रिवायत को तो हमारे साहबजादे फरोग दे रहे। मैं जाकर मिलूं उससे या जाकर बुलाएंगे उसे? नहीं नवाब साहब, बहुत रात हो चुकी है, उसे आराम करने दीजिए। आप भी आराम कीजिए, ये कोई मुनासिब वक्त नहीं है। क्या करें, हमें तो यही वक्त मिलता है उससे बात करने का। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप अभी करना चाहते हैं? वो तो बच्चा है, क्या आप भी भूल गए कि उसकी आज शादी हुई है? शहरबानो, हमने अपनी भतीजी के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते इसलिए नहीं ठुकरा है कि अपने साहबजादे के हाथों से जलील करवाए। सहर हमारे मरहूम भाई की अमानत है। अरसलान के साथ शादी करवाने का फैसला हमने इसलिए किया कि वो हमारी नजरों के सामने रहे। हम कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि हमने उसे पाल पोस कर जो नेकी की है अपने बेटे के साथ शादी करवा के उसे पूरा कर दिया। नहीं, ये लड़की इस वक्त रात को अकेली यहां क्या कर रही है? क्या हुआ, तुम सोए नहीं अभी तक? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं सहर। ये शादी सिर्फ और सिर्फ बाबा के कहने से हुई। वरना मैं तो एक आइडियल लाइफ पार्टनर तो क्या, एक अच्छा हस्बैंड भी साबित नहीं हो सकता। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अपने आप को इन हालात में एडजस्ट करना सीखो। क्या हुआ, टिश्यू लाओ। आपने तो अपने दिल की बात कह दी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे अंदाजा था कि आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे अपना नाम आपके नाम से जुड़ा हुआ अच्छा लगता है। मैं अगर इन हालात से एडजस्ट नहीं भी कर पाऊँ तो मेरी ख्वाहिश है कि आप अपना नाम मेरे नाम से जुड़े रहने दीजिएगा प्लीज़। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आओ आओ, घबराओ नहीं, आ जाओ, बैठो बैठो, शाबाश। अल्लाह अकबर। बेटा, बड़े नवाब साहब की हवेली में ये सर्वेंट क्वार्टर मिला हुआ है मुझे। ड्राइवर हूं ना मैं उनका। अच्छा, अब बताओ मुझे, इतनी रात गए तो वहां पे क्या कर रही थी, कहां भटक रही थी? कौन हो तुम? मैं,
देखो बेटा, मुझे सच सच बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बेटा, अगर तुम मुझे सच सच नहीं बताओगे तो कैसे करूंगा मैं तुम्हारी मदद? मुझे बताओ, उस वक्त तुम इतनी परेशान थी, इतनी खौफजदा थी कि मैंने तुमसे सवाल नहीं पूछे। अब तो मुझे बताओ, कौन हो तुम, कहां से आई हो, तुम्हारा घर कहां? मेरा कोई घर नहीं है, मैं बेसहारा हूं, बिल्कुल बेसहारा। देखें, आप मुझे बस आज रात के लिए यहाँ पनाह दे दें। कल सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी यहाँ से। ये रिश्ता है जैसे